जय मां सरस्वती। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत पर बेस्ड जितने भी PYQs आए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए CDP के PYQs है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में से ये कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का या के आधार क्या है। मतलब कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उसमें नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कैसे निर्धारित होती हैं। ठीक है, उनका आधार क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्यक्ति की आयु। बताइए क्या व्यक्ति की आयु नैतिक विकास का क्या है, आधार हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में। देखिए उन्होंने डिसीजन मेकिंग की बात करी है ना, नैतिक तर्क के पीछे का कारण बताया है। ठीक है ना, लॉरेंस ने उस पर चर्चा की है। फिर नेक्स्ट है व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। देखिए यानी कि जो व्यक्ति अनुक्रिया दे रहा है तो उसमें तर्क क्या निहित है, ये चीज। तो ये ऑप्शन हो गया। एंड ये देखिए व्यक्ति की आयु जो एज फैक्टर है वो नैतिक विकास का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, उसका आधार नहीं है। तो देखिए अब ऑप्शन में आ जाते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है केवल बी, ऑप्शन 2 A और C, ऑप्शन 3 A और B, ऑप्शन 4 B और C। तो देखिए हमने चेक किया कि ये वाला सही है और ये, तो B और C देखिए नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने विधि का प्रयोग किया है, ठीक है, बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए, तो बताइए वो विधि क्या है, पूछ दिया। ऑप्शन 1 मात्रात्मक शोध कार्य विधि, ऑप्शन 2 बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, ऑप्शन 3 खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, ऑप्शन 4 प्रायोगिक विधि। अब बताइए आप इनमें से कौन सी विधि हो सकती है। देखिए मात्रात्मक शोध कार्य कहा है क्या, जो भी शोध कार्य के बारे में चर्चा की गई है ना वो जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट में है, जीन पियाजे की थ्योरी में है। ठीक है, और जीन पियाजे ने ही प्ले एंड प्रोग्रेस वाली बात कही है, तो ये भी नहीं होगा। और ये प्रायोगिक प्रैक्टिकल वे भी उनका ही है, यानी कि ये जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन उठा के रख दिया तो ये जीन पियाजे की थ्योरी से उठाया है। ऑप्शन सेकंड देखिए कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना। अब देखिए इसकी उन्होंने विधियां भी बताई हैं कि जो नैतिक दुविधाएं होती हैं वो कितनी हैं। ठीक है, उनमें सबसे फेमस विधि है हेंज विधि। ठीक है ना, तो हेंज विधि में उन्होंने नैतिक जो तर्क दे रहा है बच्चा, तो उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना, उसके बारे में बताया है। तो आपको क्या समझ आया कि ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, ये हो जाएगा इसका। अब देखिए कितना फायदा नहीं हुआ आपको, अगर जीन पियाजे की थ्योरी आपको लर्न है तो आप ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऐसे ही कट कर दोगे, तो बचा क्या, सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। ठीक है ना, हमेशा क्वेश्चन को अगर एक बार में नहीं समझ आया दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन को रीड करते ही करते आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग के, देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 है परंपरागत, ऑप्शन 2 है उत्तर परंपरागत, ऑप्शन 3 है अमूर्त परंपरागत एंड ऑप्शन 4 है पूर्व परंपरागत। तो देखिए ये 3 ऑप्शन तो अमूर्त परंपरागत, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, केवल प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल 3 है ना। अब देखिए इसमें ना एक क्वेश्चन और आ चुका है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यह किस चरण का उदाहरण है, ठीक है ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस चरण का उदाहरण है। तो आप बताइए, फर्स्ट जब हम लेवल पढ़ रहे थे तो प्रथम स्तर में जब हम गए थे तो चरण 1 और 2 आए थे, ठीक है, स्टेज 1 एंड 2 था। फिर जब हम सेकंड वाले में गए थे, सेकंड लेवल में, तो उसमें स्टेज 3 जो था, अच्छा लड़की, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का वाला जो एग्जाम्पल था वो है। क्यों? क्योंकि उसमें हम किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें दूसरे हमारी प्रशंसा करें, यानी कि दूसरे स्वीकृति ही तो दे रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल था? चरण 3 का, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो बताइए जो हमने अभी आपको बताया ना कि लेवल 1 एंड लेवल 2, तो लेवल 2 में था ना, और लेवल 2 कौन सा है? कन्वेंशनल है ना। तो कन्वेंशनल क्या हो गया यहाँ पर? परंपरागत, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? अब देखिए अगर आप ये लर्न नहीं करोगे तो क्या आप आंसर ऐसे मार्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? तुक्का ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, ठीक है। बाई चांस कभी कभार सही हो जाए पर मोस्टली नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, ठीक है। यह किस स्तर या चरण से संबंधित है? देखिए यहाँ पर लेवल भी पूछ दिया और स्टेज भी पूछ दिया, ठीक है। तो अब आप बताइए, ऑप्शन ए है कि पारंपरिक स्तर, बी है कानून और व्यवस्था, सी है सामाजिक अनुबंध। तो बताइए कि इसमें सही कथन क्या होगा? ओनली ए, बी एंड सी, बी एंड सी, एंड थर्ड ऑप्शन है कि ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली सी, यानी कि सामाजिक अनुबंध। तो बताइए आप, कानूनों को बनाए रखना हमने किस में पढ़ा है? कन्वेंशनल में ही पढ़ा है ना, स्टेज 4 थी। तो जिसमें क्या हो जाएगा, यानी कि पारंपरिक स्तर तो हो ही गया ये, और कानून और व्यवस्था, यानी कि ए और बी किस में आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन 3 में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतों को कितने चरणों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 4, 3, 7 एंड 6। तो बताइए इसका क्या हो गया? 6, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।